न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मर्फीज लॉ तो बहुत सुने होंगे, पर कभी इन्वेस्टिंग का रूल ऑफ 100 सुना है? रूल ऑफ 100 बोलता है कि 100 माइनस तुम्हारी एज इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा उतना % पैसा इक्विटी में होना चाहिए। एक्चुअली रूल ऑफ 100 तुम्हें एक क्लियर इंडिकेशन देता है तुम्हारी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी एज 25 है तो 100 minus 25 is equal to 75% should be in equity. Likewise, if you're 40, 60% in equity like stocks and the rest in other safer options. एज बढ़ती है, equity थोड़ी कम हो जाती है, पर क्वेश्चन आता है, क्या रूल ऑफ 100 मेरी एज के हिसाब से सही ऑप्शन है? Yes, it can be. क्योंकि एज के साथ रिस्क लेने की कैपेसिटी भी चेंज होती है। जितने यंग हो उतना ज्यादा टाइम तुम्हारे पास होता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स झेलने का। अब तक कैपिटल ग्रो करना इम्पोर्टेंट था, पर अब एज जैसे बढ़ती है, ग्रोथ के साथ कैपिटल प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हायर एज ब्रैकेट में इक्विटी का परसेंटेज नेचुरली कम होता है और सेफर एसेट्स का वेट बढ़ता है। तो अब अगर कोई आके पूछे तुम्हारी एज क्या है, यू नो व्हाट टू से। अब अगर रील पसंद आई, लाइक सेव या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तब तक अदियोस, अलविदा, बाय। Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited is mutual fund distributor. Mutual funds investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.